MSW logo. Let's learn some more programs of MSW logo. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. First of all, what is variable? Variable किसे कहा जाता है? हम string पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. Strings किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को. अब बात आती है वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? इट इज अ मेमोरी लोकेशन नेम. कोई भी मेमोरी को हम एलोकेट कर देते हैं कि भैया आपने ये काम करना है, तो उसका जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल. उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं. इट मे बी अल्फाबेट, इट मे बी नंबर एंड इट मे बी अंडरस्कोर. इन केस ऑफ लोगो, लोगो के केस में वेरिएबल आपका अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं. इसको एसेस करने के लिए व्हाट वी यूज दैट कॉलन साइन. For the use of this particular variables, we have to use colon signs. अब syntax क्या है? ये variable names make variable name data. जो भी आपको वेरिएबल का नेम होगा, आपने उसको क्या बनाना है? डाटा बनाना है. देन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. आप उसका तब यूज कर सकते हैं. ओके, तो इस चीज का हम यूज ऑलरेडी करते आ रहे हैं. द फोर प्रोग्राम, जितने फोर लूप के प्रोग्राम्स हैं, हम उसमें एक्स वेरिएबल लेते हैं, आई वेरिएबल ले रखा है हमने. तो दैट ऑल आर कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. वो सभी के सभी इसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर आते हैं. तो मेक वेरिएबल नेम एंड देन डाटा. नाउ where make is a keyword. make हमारा क्या है? कीवर्ड है. now arithmetic operators that we have already used, maximum हम इसमें से यूज कर सकते हैं. just like a basic operators. that what are they? addition, subtraction, multiplication and divisions. for that we have to use their respective symbols. उनके जो भी symbols हम वो यूज करते हैं. after that print command. print command is used for printing the result. जो भी result आपका आया उसको print करवाने के हम यूज करते हैं. next is a square root. For square root you can take any non-negative argument and for the function is sqrt. square root का जो function है वो क्या है? sqrt. after that next क्या है आपका? the next one is your पावर. पावर के लिए आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स की नीड होगी. जैसे अभी हमने लास्ट ईयर प्रोग्राम भी किया था. लास्ट जो हमारी फाइल थी उसके अंदर भी प्रोग्राम किया था पावर का. उसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स का यूज किया था. नेक्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. कौन कौन से और हैं हमारे? दैट इज ln. ln इज फॉर द नेचुरल लॉगरिथम. इसमें 1 आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल. इसमें हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स की, इसमें भी 1 आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. बट कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू द e की पावर. e की पावर की विद रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करता है. एंड व्हाट दैट पावर? 2.71821818. next is and last one is a log 10 and this is to the base to the 10. जो ln है दैट इज टू नेचुरल लॉग है और जो उसका वैल्यू 2.303 और log 10 जो है वो 10 के भी रिस्पेक्ट में करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन रैंडमाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडमाइजेशन? रैंडमाइजेशन मींस डाटा आपने रैंडमली पिक करना है. लोगो प्रोवाइड द रैंडम प्रोसीजर टू जनरेट रैंडम नंबर. रैंडम नंबर के लिए जनरेट करने के लिए हम इसमें रैंडमाइजेशन यूज करते हैं. इसकी जो वैल्यू एंगल है दैट इज फ्रॉम 0 टू 359 डिग्री तक है. 0 से लेकर 359 तक. सिंटेक्स क्या है इसका? रैंडम एंगल. जो भी आपने देना है वो वैल्यू आप दोगे. रैंडम, रैंडम इज अ कीवर्ड. रैंडम क्या है? एक कीवर्ड है. लेट्स नाउ स्टार्ट डूइंग अवर प्रोग्रामिंग. अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग. अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं. अब क्या करा मैंने? अब क्या कर रही हूँ? एक स्पाइरल स्क्वायर बना के दिखाती हूँ आपको. ओके, तो आपको पता चलेगा कि मैंने करना क्या है एक्चुअली. तो उसके लिए मैं एक लेबल दे रही हूँ. आज बेसिकली जो हम करने वाले हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, दैट वी आर यूज टू मेक अ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स बनाना सीखेंगे. अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग जो कर रही हूँ दैट इज विद फॉर लूप. उसके बाद हम मेक वेरिएबल का भी यूज करेंगे. ओके, तो फॉर दैट व्हाट आई एम गिविंग हियर 250. नाउ सी दिस इज अ स्पाइरल स्क्वायर. ओके, तो अब हम यहाँ पर देंगे fd की कमांड. तो द डिस्टेंस कितना होगा? जो बार बार मेरा x की वैल्यू है कि उसके अकॉर्डिंगली ही कॉल हो. मींस x पहले 1 है तो 1, then 2, then 2, 3, then 3 and so on. आफ्टर दैट द एंगल इज 90 डिग्री. स्क्वायर का एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है. क्या आ गया? हमारा एरर आ गया इसमें. fdx लेबल दिया था मैंने, ठीक है. ओह सॉरी, लेबल में और उसमें स्पेस आ गया बाय मिस्टेक. दैट्स व्हाई इसमें एरर दे दिया. सी स्क्वायर बन गया, स्पाइरल स्क्वायर बन गया कि जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली. मतलब x देने का यहाँ पर जो x दिया है ये वाला, इसका मतलब क्या है? ये जो x दिया है इसका मतलब है कि पहले अगर x 1 है तो 1, देन 2, द 2 250 तक जाएगा. उसी अकॉर्डिंग लेंथ जो इसकी इंक्रीज करती चली जाएगी. ओके, नाउ अब मैं आपको इसी में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं कि अगर हम
90 डिग्री का एंगल ना लेके कोई और एंगल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 89 डिग्री एंगल, तो देखो सी जो वो स्लांटिंग बन जाएगा। ओके, इसी तरह से आपने कोई और एंगल लेना है, इफ यू वांट टू टेक एनी मोर एंगल यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर एंगल आल्सो, आप उसका भी एंगल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज करो मैंने इस बार 60 डिग्री का ले लिया, सी 60 डिग्री लेते ही हेक्सागन बन गया। 72 डिग्री का लेके देखते हैं अब हम क्या होता है। 72 डिग्री का लिया, अब अगेन एंगल जो है चेंज हो गया। तो जितना एंगल लेंगे उसके रिस्पेक्ट में ही काम करेगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करता है। तो आपको पता चल गया वेरिएशन ऑफ द एंगल। अब ये जो हमने सारे प्रोग्राम्स किए थे दैट इज यूजिंग द फॉर लूप, बट नाउ वी आर गोइंग द सेम प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ अ मेक वेरिएबल। अब हम यही सेम प्रोग्राम्स को मेक वेरिएबल्स की हेल्प से भी करेंगे। नाउ मेक, अब मेक के अंदर पहले तो क्या देंगे, स्पेस देन कॉलन, मेक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का नेम मैंने एक्स लिया। नाउ रिपीट वन, रिपीट, अब रिपीट का बताना पड़ेगा, वन रिपीट कब तक, जितना हमने ऊपर दिया दैट इज 250 दिया था ना, सेम वही चीज कर रहे हैं अब यहाँ पर भी हम 250। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, अब हमने ऊपर क्या दी थी, फॉरवर्ड कमांड दी थी, या फॉरवर्ड द डिस्टेंस क्या था हमारा जो लेवल था दैट इज एक्स, उसके बाद एंगल आर टी, आर टी के लिए सपोज करो हमने दिया 90 डिग्री, देन मेक इट, मेक इट कैसे करेगा, वही सेम x, और x की वैल्यू भी वेरी करती रहेगी दैट इज फ्रॉम x प्लस वन तक, x प्लस वन। नाउ क्लोज दैट ब्रैकेट, दैट्स द एंटर। व्हाट हैपन, इसमें फिर से मुझे लगता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू करेक्ट दैट, सी मैंने स्पेस देना भूल गई थी वहां पर, वो मेरी मिस्टेक हो गई थी। स्क्वायर बन गया, सेम वही बस फंक्शन था। देखो वो कमांड में फॉर लूप में दी थी, यहाँ पर वेरिएबल को बनाना पड़ा था, उसकी वजह से इतनी थोड़ी सी वेरिएबल कंडीशंस देनी पड़ती है। अब मैं एंगल चेंज करती हूँ यहाँ पर, सेम जैसे 89 वाला किया था हमने, या 89 वाला भी किया था हमने, 89 वाला सेम वही फिगर बनेगी। वेरिएबल्स को कॉल कैसे कराते हैं दोबारा से बता रही हूँ। सबसे पहले लेबल का नेम दिया कोड्स के अंदर एक्स, कहाँ से कहाँ तक जाना, फ्रॉम 1 से लेकर 250 तक देते, इसमें वही सेम चीज हमने करी है। उसके बाद एफ डी एक्स दी थी कंडीशन वही, राइट एंगल के अंदर जो हम कॉल कराए दैट इज एंगल दैट इज 89 वो, लेकिन यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा एक्स कैसे कॉल करेगा, मेक एक्स टू एक्स प्लस वन, इस तरह रिपीट करे वो अपने आप को। यहाँ पर अगर हम एंगल को चेंज कर देंगे तो वो बताना पड़ेगा कि 1 से 250 तक जाए कैसे, तो 1 से 250 के लिए हमने कंडीशन दिया दैट एक्स शुड बी एक्स प्लस वन तक वो इंक्रीज करता चला। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर अगर हमें चेंजेस करते हैं तो क्या होता है। सपोज करो आई एम गिविंग है 2 1 की जगह, तो सी जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो, तो इस तरीके से उसमें फॉर लूप में 1 ही चलेगा, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द लेबल। लेबल हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, तो लेबल का मतलब क्या होता है, लेबल कैसे यूज करते हैं। लेबल, लेबल के बाद कोड्स दिया, उसके अंदर जो भी आपने क्लासेस जो भी आपने मैसेज प्रिंट करवाना दैट इज हेलो, जस्ट लाइक दैट, जैसे मैंने हेलो दिया तो वहां पर वो हेलो प्रिंट हो गया। अगेन अब मैंने यहाँ पर क्या दिया RT90, मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाए। उसके बाद अगेन द सेम कमांड लेबल हेलो, डायरेक्शन चेंज हो गई। अगेन मैंने RT90 दिया, अगेन लेबल दिया, सी जिस तरीके से मैं देना चाहती हूँ मैं उस तरीके से मैं दे सकती हूँ, मतलब सारा काम वही है। आई एम हेयर द शोइंग हाइडिंग द टर्टल, मैं यहाँ पे टर्टल को हाइड कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो कि मैंने क्या कमांड दी। इस तरीके से लेबल्स हम प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ आई एम शोइंग द टर्टल बैक, नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोग्राम। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, वी हैव क्रिएटिंग द साइन वेव। साइन वेव हम लोगों ने क्लास में करी थी ना कि किस तरह साइन वेव्स बनती हैं, तो वही साइन वेव्स को हम बनाते कैसे हैं, वो अब हम सीखेंगे। साइन वेव मैंने यहाँ पर डायमेंशन दी दैट इज 200, देन कम बैक टू द होम पोजीशन, देन अगेन सेट एक्स, अब 200 इधर गया तो 200 इधर भी जाएगा। नाउ अब हम यहाँ पर कंडीशन देंगे दैट इज 4 ब्रैकेट के अंदर एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाए, फ्रॉम -180 टू 180, ये फिक्स होती है। ये जो साइन की जो फिक्स वैल्यू होती है फ्रॉम -180 टू 180 होती है, तो वही सेम वैल्यू हम यहाँ देंगे। ठीक है, जो होती है वही दी है हमने। नाउ अब हम यहाँ पे सेट करेंगे पोजीशंस को। सेट क्या पोजीशंस क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों की पोजीशंस को सेट करना पड़ेगा, पहले एक्स की देन वाई की।
और यहाँ पर कॉलन की तरफ कॉल करवाएंगे x को, दैट इज फ्रॉम -180 था, कॉल करवा दिया मैंने। उसके बाद इसका हाइट कितनी देनी है वो दी मैंने। देन अब मुझे y की पोजीशन को भी सेट करना पड़ेगा। साइन में यहाँ पर y की पोजीशन भी x के रिस्पेक्ट में ही होगी, दैट इज फ्रॉम 180 डिग्री तक जाएगी। तो क्लोज द ब्रैकेट एंड सी, जैसी मैंने कंडीशन दी साइन वेव मेरे बनकर सामने आ गया। ओके, समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रिएटिंग द इल्यूजन। अब हम इल्यूजन बनाने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लियर द स्क्रीन। नाउ आई एम क्रिएटिंग द इल्यूजन। तो px सेट पेन साइज, सेट पेन साइज में सेट कर दिया पेन साइज का 200 and 200। नाउ नेक्स्ट इज रिपीट कमांड, रिपीट 72। इल्यूजन क्रिएट कर रही हूँ तो 70, जो इल्यूजन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू 360 डिग्री के अकॉर्डिंगली ही होता है। तो मैंने यहाँ पर 72 दिया। तो 72 के रिस्पेक्ट में जो मेरा एंगल होगा 360 डिग्री बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 5, क्लोजिंग द ब्रैकेट एंड प्रेसिंग द एंटर। इल्यूजन क्रिएट हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपने 360 रिपीट में आपको 360 36 लेंगे तो 10 से, 72 लिया तो 5 से। अब आगे या कम या ज्यादा जो आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका इल्यूशन भी क्रिएट हो सकता है। ओके, नाउ वन मोर प्रोग्राम वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अगेन अ डिफरेंट पैटर्न्स। ये ना बेसिकली ग्राफिक लैंग्वेज है। ग्राफिक लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, ग्राफिक लैंग्वेज के अंदर जो है हम लोग अलग अलग तरह के ड्राइंग्स बनाना सीखते हैं। ये जिस टाइम पर ये लैंग्वेज आई थी ना, उस टाइम पर एनिमेशंस नहीं आते थे लोगों को। तो अब वहां पर वो इफेक्ट्स कैसे देंगे, वो इफेक्ट्स इसी तरीके से दिए जाते हैं। मीन्स विदाउट नोइंग हाउ टू गिव द एनिमेशन इफेक्ट यू कैन यूज लोगो एंड गिव द वेरी ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट्स। सी, अभी देखिए इसके अंदर मैंने इल्यूजन क्रिएट किया है ये वाला। ये देखो कितना अच्छा एनिमेशन इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसी को कलर्ड में कर दूं तो और भी सुंदर लगेगा। पहले मैं इसे कंप्लीट होने देती हूँ। रिपीट करेगा ये 10,000 टाइम्स, तो उतनी बार ही रिपीट करता रहेगा ताकि इल्यूजन आ गया। अब मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको और अच्छा सा सुंदर सा दिखे करिए। तो मैंने पेन का कलर ले लिया है, सपोज करो ग्रीन। ओके, एंड बैकग्राउंड का कलर को मैंने चेंज करके कर दिया येलो। नाउ क्लियरिंग द स्क्रीन एंड रिपीट द कमांड। देखो कितना अच्छा इफेक्ट लग रहा है। तो इस तरीके से एनिमेशंस पहले दी जाती थी, लाइट इफेक्ट्स दिए जाते थे, अलग अलग तरह के इल्यूजन्स दिए जाते थे। तो ये सब ग्राफिक्स का काम था कि ग्राफिक्स में कैसे किया जाता था, तो लोगों के थ्रू इस तरीके से की जाती थी। जब हमारे पास एनिमेशंस की जो सॉफ्टवेयर थे वो नहीं थे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। स्टिल हैविंग डाउट इन कमेंट। थैंक यू।